मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। तवक्कुल के लफ्ज़ी मायने हैं अल्लाह पर भरोसा, यानी ट्रस्ट इन गॉड। ये एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा काम है जो आपके दिल को और आपकी दुनिया को ही बदल देता है। इस्लाम के मायने हैं सर तस्लीम खम कर देना। जब ये अकीदा पुख्ता हो जाए, ज़रूरत इस बात की है कि इसकी तकमील के लिए एक ज़ाब्ता हयात भी हो जिस पर चलकर अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सके। ज़ाहरी असबाब से दिल हटाकर हर मामला अल्लाह पर छोड़ना और इसी को कारसाज समझना, इसी पर तवक्कुल, भरोसा और एतमाद करना तवक्कुल कहलाता है। इरशाद बारी ताला है, जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे तो यकीनन अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि हर काम और हर हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है, तो फिर उसे मुतमिन हो जाना चाहिए। अल्लाह ही अपने बंदों के लिए काफ़ी है। बंदा अपने मामलात इसके सपुर्द कर दे, वो रहनुमाई के लिए काफ़ी है और मदद के लिए भी। जो कोई उस पर भरोसा करे उसके लिए वो काफ़ी हो जाता है। तवक्कुल और ईमान का गहरा ताल्लुक है। तवक्कुल के बगैर ईमान सिर्फ एतराफ़ और दिखावे के लिए होता है। एक दुनिया परस्त इंसान का भरोसा तमाम तर मादी असबाब पर होता है, जबकि खुदा परस्त इंसान का तवक्कुल अपनी कुव्वत या मादी असबाब पर नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर होता है। अपने कल की फ़िक्र को छोड़कर जो इंसान अपने रब पर भरोसा करे उसके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। परिंदे सुबह अपने रब के भरोसे अपने घोंसलों से निकलकर रिस्क की तलाश में सरगर्दा हो जाते हैं और शाम ढले पेट भरकर हाली चोंच अपने घोंसले में आ जाते हैं। उन्हें कल की फ़िक्र नहीं होती क्योंकि वो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं। अल्लाह को मान लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह का हो जाना सबसे अहम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठा रहे और कोई कोशिश ही ना करे। परिंदे रिस्क को ढूंढते रहते हैं, उड़ते हैं, फिर रिस्क तक पहुंचते हैं, पर लालच नहीं करते। इसी तरह इंसान को ज़ाहरी और मादी वसाइल को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया गया है। रिस्क कम मिले या ज़्यादा, ये उसके नसीब और कोशिश पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक बदू आया, अपने ऊँट से उतरा और ऊँट को बांधे बगैर मस्जिद में दाखिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तुमने अपने ऊँट को बांधा क्यों नहीं? उस बदू ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और इसको बांधो, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। असबाब और वसाइल को तर्क करना तवक्कुल नहीं है, बल्कि जहन में ये रखना चाहिए कि असबाब और वसाइल से भी कुछ नहीं हो सकता अगर अल्लाह का हुक्म और उसकी मर्जी ना हो। हमारा सारा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन कामयाबी की उम्मीद अल्लाह से ही रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करना सीख जाओ और ये जान लो कि जो मुसीबत या परेशानी आ रही है ये भी अल्लाह के हुक्म से ही आ रही है और वो ही इसी से निकालेगा, और अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। सिर्फ अल्लाह के हो जाओ, वो तुम्हारे सारे बिगड़े काम संवार देगा। अल्लाह पर तवक्कुल का एक सच्चा वाक़या आपके गोश गुजार कर रही हूँ। पंजाब के शहर गुजरावाला में एक हकीम साहब हुआ करते थे, जिनका दवाखाना एक पुरानी सी इमारत में था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह घर से निकलने से पहले अपनी बीवी को कहते थे कि जो कुछ आज के दिन के लिए दरकार है वो उनको एक कागज़ पर लिख कर दे दे। बीवी लिख कर दे देती। हकीम साहब अपनी दुकान पर आकर चिट को खोलते और जो अशिया उस पर दर्ज होती थीं उनके सामने उनकी कीमत का अंदाज़ा लिख देते। फिर उनका टोटल करते और अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरे हुक्म की तमील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्रों में आ बैठा हूँ। जो भी मेरी आज की ज़रूरियात के लिए रकम है, तेरी मेहरबानी तो अपने करम से उसका बंदोबस्त फरमा दे। जैसे ही इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाएगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर वो अपने काम में मशगूल हो जाते। कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, जितना भी टाइम लगता। जब वो मतलूबा रकम इकट्ठी हो जाती तो हकीम साहब वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली, रकम का हिसाब लगाने लगे। चिट खोली तो वो चिट को देखते कि देखते ही रह गए। उनको अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने असाब पर काबू पा लिया।
آٹے دال وغیرہ کے بعد ان کی بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لیتے آنا۔ کچھ دیر حکیم صاحب سوچتے رہے، پھر مطلوبہ سبزی ترکاری کی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے لفظ کے سامنے لکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو توجہ نہ دی۔ جب دونوں مریض چلے گئے تو وہ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ اپنے لیے دوائی لینے آئے ہیں تو ادھر سٹول پر میرے پاس آ جائیں تاکہ میں آپ کی مرض کی تشخیص کر سکوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیمار کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں آج سے 16-17 سال پہلے آپ کے دواخانے آیا تھا۔ آپ کو تو یاد نہیں، لیکن میری زندگی کی کایا آپ سے ملنے کے بعد پلٹ گئی تھی۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرے گھر کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ آپ کی دکان کے قریب میری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ نے مجھے اپنے دواخانے میں کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں آپ کے پاس پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس دوران آپ کی ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، گھر چلیے، اور آپ اسے صبر سے انتظار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ سے دعا کرتے کہ یا اللہ، میں صرف تیرے حکم کی تمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو بھی میری آج کی ضروریات کے لیے رقم ہے، تیری مہربانی تو اپنے کرم سے اس کا بندوبست فرما دے۔ جیسے ہی اتنی رقم کا بندوبست ہو جائے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا، اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے، کبھی 2 گھنٹے کبھی 4 گھنٹے، جتنا بھی ٹائم لگتا۔ جب وہ مطلوبہ رقم اکٹھی ہو جاتی تو حکیم صاحب واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے لگے۔ چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئی۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد ان کی بیگم نے لکھا تھا کہ بیٹی کے جہیز کا سامان بھی لیتے آنا۔ کچھ دیر حکیم صاحب سوچتے رہے، پھر مطلوبہ سبزی ترکاری کی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے لفظ کے سامنے لکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو توجہ نہ دی۔ جب دونوں مریض چلے گئے تو وہ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا، اگر آپ اپنے لیے دوائی لینے آئے ہیں تو ادھر سٹول پر میرے پاس آ جائیں تاکہ میں آپ کی مرض کی تشخیص کر سکوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیمار کی کیفیت بیان کر دیں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں آج سے 16-17 سال پہلے آپ کے دواخانے آیا تھا۔ آپ کو تو یاد نہیں، لیکن میری زندگی کی کایا آپ سے ملنے کے بعد پلٹ گئی تھی۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو میں خود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ میرے گھر کو آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ آپ کی دکان کے قریب میری کار پنکچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں تو آپ نے مجھے اپنے دواخانے میں کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ میں آپ کے پاس پنکھے کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس دوران آپ کی ایک چھوٹی سی بچی آپ کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگی ہے، گھر چلیے، اور آپ اسے صبر سے انتظار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنی دیر آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ سے کوئی دوا ہی خرید لوں تاکہ آپ کو میری وجہ سے جو دیر ہو رہی ہے آپ اسے محسوس نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں 5-6 سال سے انگلینڈ میں رہائش پذیر ہوں۔ شادی کو اتنے برس ہو گئے ہیں لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ ہر جگہ سے علاج کروایا لیکن مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ کرو، خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔
मुझे याद है आप ये बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। फिर आपने मेरा नाम पूछा और 2 लिफाफे बना दिए, एक पर मेरा नाम लिखा और दूसरी पर बेगम का लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने दवा ले ली। वो दवाई लेकर मैंने आपसे पैसों का पूछा। आपने कहा कि आज का खाता तो बंद हो गया है, इसलिए मैं पैसे नहीं ले सकता। मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ गया। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब को चाहिए थी वो अल्लाह ने दे दी है, मज़ीद रकम वो अब नहीं लेंगे। खैर मैं घर चला गया और जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात उसके गोश गुजार कर दी। तो उसके मुंह से निकला कि आप यानी हकीम साहब कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता हैं। उनकी दी हुई दवाई से ज़रूर हमारी मुराद पूरी हो गई। और हकीम साहब ऐसा ही हुआ। आज माशाल्लाह हमारे घर में 3 फूल हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी मैं पाकिस्तान आया और इधर से गुजरा आपकी दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर को भी यहाँ आया, आपका दवाखाना बंद था। फिर एक शख्स ने मुझे बताया कि अगर आपसे मुलाकात करनी है तो सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं सवेरे ही आपके पास आ गया हूँ। उस शख्स ने कहा, जब पहली बार मैं आया था आपकी छोटी बेटी को देखकर मुझे मेरी भांजी की याद आ गई थी। हमारा सारा खानदान इंग्लैंड में सेटल हो चुका है, सिर्फ एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इसी माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मे ले रखा था। 10 दिन कबल उसे शादी की खरीदारी के लिए लाहौर अपने अजीज़ के घर भेजा था। वहाँ जाते ही उसको बुखार हो गया, लेकिन इसने किसी को ना बताया और ख़ुद भी बुखार की अद्वियात खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। एक दिन अचानक बाज़ार में वो गिर गई और बेहोश हो गई। जब अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि आप इसको बहुत देर से यहाँ लाए हैं, इसको तो गर्दन तोड़ बुखार है। और वो बेहोशी के आलम में ही इस दुनिया से कूच कर गई। इसके फौत होते ही मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने ये फैसला किया कि हम अपनी भांजी के जहेज का सामान आपकी बेटी को दे देते हैं। आप उसकी शादी की फिक्र नहीं करें, इसके तमाम अखराजात के लिए रकम हम आपको नकद देंगे। आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान परेशान हो गए और बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने आज बीवी के हाथ की लिखी चिट यहाँ आकर खोली तो मिर्च मसाले के बाद उस पर लिखा था बेटी के जहेज का सामान। और आप ये देखें मैंने इसके सामने क्या लिखा था। ये कहकर उन्होंने चिट उन साहब को दी तो हैरान रह गए। चिट पर लिखा था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। हकीम साहब आप दीदा होकर गोया हुए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बीवी ने चिट पर कोई चीज़ लिखी हो और मेरे रब ने उसी दिन उसका बंदोबस्त ना किया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। मेरा रब कैसे कैसे मौज़े करता है। शुक्र मेरे मौला, तेरा शुक्र। नाजरीन, इस सारे वाक़े से हमें तवक्कुल का दर्स मिलता है। अल्लाह पाक हम सबको तवक्कुल की दौलत से माला माल करे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा पैगाम अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।